बाबा साहब के मिशन को खत्म करने की जा रही है साजिश। क्या बहुजन समाज इस साजिश के खिलाफ खड़ा हो पाएगा? नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं जनपद। जी हां, जिस तरीके से देखा जाए बाबा साहब ने एक बड़ा सपना देखा था और वो सपना जिस तरीके से देखा जाए बाबा साहब ने जो मिशन मूवमेंट शुरू किया, उस मिशन मूवमेंट को बाबा साहब के जाने के बाद धूल में झोंक दिया गया तमाम मनुवादी और तमाम मनुवादी लोगों के द्वारा। लेकिन उसके बाद मान्यवर कांसीराम साहब आते हैं और उस पूरे मिशन पर जिस तरीके से जो धूल जमी हुई थी, उस धूल को साफ करके उस मिशन और मूवमेंट को फिर से खड़ा कर देते हैं। और इस पूरे मिशन को खड़ा करने में उनका पूर्ण रूप से जो सहयोग करती है वो बसपा सुप्रीमो मायावती जी करती हैं। यानी कि साफ तौर पर कहा जाए कि मान्यवर कांसीराम और बसपा सुप्रीमो मायावती जी के द्वारा जिस मिशन और मूवमेंट को शुरू किया गया और उसे चरम तक पहुंचाया गया और ये साबित किया गया कि ये बहुजन समाज उत्तर प्रदेश में 4 बार की सरकार बनाकर उसने साबित कर दिया कि वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उस मिशन और उस मूवमेंट और उस सपने को साकार कर सकता है। लेकिन क्या वो मिशन, क्या वो मूवमेंट और वो सपना पूर्णतः साकार हुआ है? नहीं। उस सपने को साकार करने के लिए भारत देश के सर्वोच्च पद पर उस बहुजन समाज को पहुंचना होगा। लेकिन आज क्या लगता है कि वो बहुजन समाज उस सर्वोच्च शिखर तक पहुंच सकता है? इसके लिए तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो लगातार उसके खिलाफ साजिशें रच रही हैं। तमाम जो लिबरल पत्रकार कहे जाते हैं, जो अपने आप को निष्पक्ष पत्रकार बताते हैं, वो भी लगातार इसको लेकर षड्यंत्र रचते हुए नजर आते हैं। जिस तरीके से देखा जाए आज भारत देश के अंदर एक प्रबल दावेदार जो बात किया जाए प्रधानमंत्री पद की है, अगर विपक्ष की बात किया जाए तो बसपा सुप्रीमो मायावती जी। लेकिन तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, तमाम जो लिप हैं, निष्पक्ष पत्रकार हैं, क्या वो चाहते हैं कि बसपा सुप्रीमो भारत देश की प्रधानमंत्री बन जाए? इसी को लेकर जब आपने तमाम चीजें देखी होगी, शुरुआती दौर से जब इंडिया गठबंधन बना, उस गठबंधन के शुरुआती दौर से लगातार बसपा को दरकिनार किया गया, मुस्लिम समाज को उससे दरकिनार किया गया, दलित समाज को उससे दरकिनार किया गया। यानी कि साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि इन समाजों का, यानी मुस्लिम समाज और दलित समाज का, इन राजनीतिक पार्टियों को वोट तो चाहिए पर उन्हें प्रतिनिधित्व, उनकी भागीदारी देना कहीं इनको मंजूर नहीं है। लगातार बसपा के खिलाफ तमाम तरीके की चीजें, तमाम तरीके के प्रोपेगेंडा को फैलाया जाता है। बसपा जिस तरीके से अंबेडकरवाद की विचारधारा को लेकर लगातार शुरुआती दौर से अब तक लगातार उसी मुहिम पर, उसी विचारधारा पर काम करती हुई नजर आ रही, आगे बढ़ती हुई नजर आ रही, बाबा साहब के उस मिशन को आगे ले जाती हुई नजर आ रही है। और आज देश के अंदर ये स्थिति पैदा कर दी है कि आज विचारधारा की लड़ाई हो गई है और विचारधारा एक है। एक तरफ जिस तरीके से हिंदुत्ववादी विचारधारा है और इस वक्त एक तरफ जो है अंबेडकरवादी विचारधारा है। और अंबेडकरवादी विचारधारा के अगर प्रति देखा जाए, लोगों की जिस तरीके से घृणा और नफरत साफ तौर पर नजर आती है, जिस तरीके से आपने देखा होगा, जिन्हें लोग मनु मीडिया कहते हैं, मनु मीडिया लगातार इस विचारधारा और बसपा के खिलाफ तमाम तरीके के षड्यंत्र फैलाती रहती है। और वहीं तमाम जो यूट्यूबर, जो सोशल मीडिया के पत्रकार थे, शुरुआती दौर में यह भी कहा जाता था कि ये जो पत्रकार है वो कहीं ना कहीं ईमानदार पत्रकार है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, साफ तौर पर चीजें स्पष्ट होती जा रही हैं। वो जो पत्रकार जो खुद को एक निष्पक्ष पत्रकार कहते थे, आज उनकी पत्रकारिता पर भी सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे पत्रकारों का नाम भी आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। लेकिन बहरहाल बात करेंगे जिस तरीके से इस मिशन और मूवमेंट को रोकने के लिए कहीं ना कहीं देखा जाए तमाम तौर से जो है षड्यंत्र किए जा रहे हैं। और इसको लेकर जिस तरीके से एक देखा जाए अभी अफवाह फैलाई गई कि बसपा सुप्रीमो राजनीति से संन्यास लेने वाली है, बसपा सुप्रीमो की बीजेपी से नजदीकियां हैं, बसपा सुप्रीमो या बसपा की बीजेपी की बी पार्टी है। इस तरीके के तमाम जो सवाल है, तमाम जो षड्यंत्र है, वो बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ में फैलाए जाते हैं। और इसको लेकर बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम चीजों को स्पष्ट किया है और इसके साथ ही साथ बहन जी की उस बात को भी उन्होंने वीडियो के रूप में वहां पर पेश किया है, जिसमें बहन जी अपने उस दृढ़ संकल्प और दृढ़ निश्चय को बताते हुए नजर आ रहे हैं। वो सारी चीजें आपके सामने रखूंगा, वो वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आकाश आनंद ने उस ट्वीट में क्या कुछ कहा है और किस तरीके से इन लिबरल पत्रकारों, जो खुद को ईमानदार पत्रकार बताते हैं, वो राजनीतिक पार्टियां जो बीजेपी के विपक्ष में हैं और लड़ती हुई और निशाना कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी पर साधती हैं, तो उनको लेकर भी आकाश आनंद ने और मनु मीडिया को लेकर और बीजेपी को लेकर तमाम जो है खुलासे किए हैं। वो क्या कुछ खुलासे हैं वो मैं सीधे तौर पर सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा। आकाश आनंद कहते हैं, साथियों, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस, बीएसपी और बहन जी के खिलाफ बड़ी साजिश
कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बीएसपी के खिलाफ एक बड़ी साजिश रच रही है। पहली साजिश में उन्होंने बताया है, हमारे मूवमेंट को खत्म करने के लिए मनुवादी मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए माहौल बनाया जा रहा है कि बीएसपी कांग्रेस को समर्थन दे दे। और लेकिन आप सभी जानते हैं कि आदरणीय बहन जी किसी के दबाव में नहीं आती हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य दलित समाज को राजनीतिक ताकत बनाना है। बड़ी बात उन्होंने कही और जिस तरीके से उन्होंने पर्दाफाश करते हुए कहा है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों बहुजन समाज पार्टी के इस मिशन और मूवमेंट को कहीं ना कहीं खत्म करने की एक बड़ी साजिश रच रही है। और इस साजिश में उनका साथ ये मनुवादी मीडिया और वो सोशल मीडिया के लोग जो खुद को एक निष्पक्ष पत्रकार कहते थे, वो साफ तौर पर करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ ही साथ उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी किसी के दबाव में काम नहीं करती हैं। उनका एकमात्र लक्ष्य है कि बहुजन समाज यानी दलित समाज को राजनीतिक ताकत के रूप में निर्माण करना। और उसके साथ ही साथ उन्होंने दूसरी साजिश का भी खुलासा किया है और वो लिखते हैं, दूसरी साजिश कुछ चमचे नेताओं द्वारा फैलाई जा रही है कि बहन जी संन्यास ले रही हैं ताकि बहुजन आंदोलन के प्रति लोगों को भ्रमित किया जा सके। 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर बहन जी ने मनुवादी पूंजीवादी साजिशों को बड़ा जवाब दे दिया है। बीएसपी ना कांग्रेस का एजेंडा कामयाब होने देगी और ना ही देश को भाजपा के फ्री राशन और धर्म की चाशनी का गुलाम बनने देगी। आकाश आनंद साफ तौर पर कहते आते हैं, दूसरी साजिश में जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट किया कि बसपा सुप्रीमो के खिलाफ जिस तरीके से ये तमाम जो चमचे टाइप के लोग हैं वो लगातार ये साजिश फैला रहे थे कि बसपा सुप्रीमो संन्यास ले लेंगी राजनीति से, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये चमचे टाइप के जो लोग हैं वो ये खबर इसलिए ही फैला रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि बहुजन समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों को उस मिशन और मूवमेंट के प्रति जो बहुजनों का जो आंदोलन है उसके प्रति दिग्भ्रमित किया जा सके। और इसके साथ ही साथ उन्होंने एक साफ तौर पर कहा 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें अकेले लड़ने का चुनाव का ऐलान करने के बाद बसपा सुप्रीमो ने मनुवादी और पूंजीवादी साजिशों को एक करारा जवाब दिया है। और बीएसपी ना तो कांग्रेस के एजेंडे को कामयाब होने देगी और ना ही भारत की जनता को, देश के मतदाता को भारतीय जनता पार्टी के राशन और धर्म की चाशनी का गुलाम बनने देगी। बड़ी बात उन्होंने कही है। और इसके साथ ही साथ वो कहते हैं, बहन जी हमेशा कहती हैं दलित शोषित वंचित समाज के हक और सम्मान के लिए वो आखिरी सांस तक लड़ेंगी। मेहनत कश देशवासियों के स्वाभिमान और आर्थिक स्वतंत्रता की लड़ाई में हम सभी को दिलो जान से आदरणीय बहन जी को और बीएसपी को मजबूत करना होगा और पूरी ताकत से लड़ना होगा। जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर कह दिया कि दलित शोषित वंचित समाज के हक और सम्मान के लिए आखिरी सांस तक बहन जी लड़ेंगी। और ऐसा वो लगातार हमेशा से अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं उनमें लगातार वो कहती रहती हैं। और ये बात उन्होंने अपने जन्मदिन पर जो 15 तारीख को जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट किया। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है, मेहनत कश देशवासियों के स्वाभिमान और आर्थिक स्वतंत्रता की इस लड़ाई में हम सभी को मजबूती के साथ आदरणीय बहन जी के साथ, बीएसपी के साथ खड़ा होना होगा और पूरी ताकत से बहुजन समाज पार्टी को लड़ाना होगा। और इसी के साथ साथ वो वीडियो भी उन्होंने साथ में मेंशन की है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। जब से मैं राजनीति में आई हूँ विरोधी पार्टियों ने कितनी रुकावटें मेरे रास्ते में पैदा की, क्या कभी न घबराई? मैंने हमेशा इनका डटकर मुकाबला किया। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपने जिंदगी के आखिरी सांस तक पूरा जी जान से लगी रहूंगी, लेकिन मैं अपने ईमान को कदापि बेचने वाली नहीं। तो आपने तमाम चीजों को देखा और आकाश आनंद ने किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की जो स्थिति है और बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ जिस तरीके से अफवाहें फैलाई जाती हैं कि बहुजन समाज पार्टी डरती है, ईडी सीबीआई से डरती है, तो उन्होंने इस पूरे एक ट्वीट में तमाम चीजों को स्पष्ट किया है। शोषित वंचित समाज की जो आंदोलन जो बहुजन समाज पार्टी जिसे लीड कर रही है उसको मजबूत करने के लिए उन्होंने देश की आवाम से गुहार भी लगाई है। और उन्होंने बताया है कि किस तरीके से बहुजन समाज के इस आंदोलन, इस मिशन और मूवमेंट को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरफ से बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। तमाम षड्यंत्र के द्वारा यह साफ तौर पर स्पष्ट किया जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी इंडिया अलायंस में नहीं आ रही है। जबकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस अलायंस को लेकर बसपा सुप्रीमो से जब बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया गया कि उनकी बातों से साफ तौर पर यह जाहिर हुआ कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से उन पर कोई बातचीत ही नहीं हुई।
लगातार बसपा सुप्रीमो के और बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ एक बड़े षड्यंत्र को रचा जा रहा है और इसीलिए आकाश आनंद ने उन दोनों साजिशों को पर्दाफाश किया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है ना तो वो कांग्रेस के इस एजेंडे को कामयाब होने देंगे और ना भारतीय जनता पार्टी की जो ये साजिश हो रही है देश की आवाम को फ्री के राशन और धर्म की चाशनी का गुलाम होने देंगे। इस तरीके की बड़ी बात जो है आकाश आनंद ने अपने ट्विटर हैंडल से की है और उन्होंने साफ तौर पर अपना और बहुजन समाज का जो मिशन और मूवमेंट है उसे स्पष्ट कर दिया है और भारत की आवाम से उन्होंने जिस तरीके से बड़ी गुहार लगाई है। इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा जनपद के साथ, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।